तो आइए हम लोग पहला सम्स करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, अलोक लिमिटेड इशूड 12,000 शेयर्स of rupees 10 each. The amount payable on shares was rupees 2 on application, 4 on allotment, 4 on final and first call. All these shares were subscribed and all calls were received on due dates. Pass the necessary journal entries in the books of the company. तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको करने के लिए हम लोग एक पेपर लेंगे और सबसे पहले वर्किंग्स करेंगे। ये है आपका इलस्ट्रेशन 1 और इसका क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए इसका पहले वर्किंग्स करते हैं। देखिए, कंपनी क्या होता है कि एक बार में कभी भी आपसे पैसा नहीं लेता है। जो आपका फेस वैल्यू है वो उसको ब्रेक करके पैसा लेता है। इसमें हम लोग बहुत सारे सम्स करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इस सम्स में क्या हो रहा है, आप सबसे पहले एप्लीकेशन का मनी मांग रहे हो, फिर मांग रहे हो अलॉटमेंट, फिर मांग रहे हो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो ये है क्या, यहां पे हो गया आपका एट द रेट, ये हो गया पर शेयर प्राइस, ठीक है। आपका नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो यहां पर है 12,000 शेयर्स, ठीक है। पर शेयर प्राइस एप्लीकेशन में है 2 रुपया, अलॉटमेंट में है 4 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपया। तो 12,000 शेयर इंटू 2, ये हो गया आपका 24,000 रुपया। अमाउंट इन रुपीस 12,000 इंटू 4, ये हो गया आपका 48,000 रुपये। 12,000 इंटू 4, ये हो गया 48,000 रुपये। तो ये हो गया आपका। अब इसको हम लोग पुटअप कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग को जर्नल एंट्री करना पड़ता है। तो देखिए ये आपका जर्नल का फॉर्मेट है। अगर आप जर्नल चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, इन द बुक्स ऑफ कंपनीज नेम जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। तो सेम इसमें है, ये आपका रुपीज में आता है। तो देखिए यहाँ पे डेट कुछ नहीं है, क्वेश्चन जो था उसमें डेट कुछ नहीं दिया हुआ था। तो हम लोग इसको पुटअप करते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है कितना, 24,000। तो देखिए जो पैसा आता है वो कहाँ आता है, यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन कुछ नहीं है, तो पैसा आ रहा है आपका बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिटेड। पैसा क्यों आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन की वजह से, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आ रहा है, 24,000 रुपये, ठीक है। फिर से देखिए एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है 24,000, तो ये पैसा आया बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है। अब ये करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन देंगे। देखिए ये जो पैसा आया है, ये पैसा आपको कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इट विल बी रिटन एज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सेम है 24,000। इसमें लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो जो पैसा आपको आ रहा है वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब देखिए, तो सबसे पहला जो आपका था ये वाला केस, ये तो आप पुटअप कर लिए। अब क्या होगा, पहले आपका एप्लीकेशन का पैसा आ जाएगा,
लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ पे जो दो और केस में, इसमें पहले आपको पैसा मांगना पड़ेगा, ड्यू करना पड़ेगा, फिर आपको पैसा रिसीव होगा। तो ड्यू एंट्री क्या है, यही एंट्री वापस आएगा। कैसे? अब आप अलॉटमेंट मांग रहे हो तो आप लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितना अमाउंट है ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं, 48,000। आप ड्यू किए। अब देखो क्या होगा, जब आप 48,000 मांगे, इस सम्स में बोला कि पूरा का पूरा पैसा वापस आ चुका है। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल कॉल्स वर रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स, ठीक है। तो पैसा कहाँ आएगा, बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिटेड। पैसा किसके वजह से आ रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आ रहा है, 48,000, जो कि आप कॉल किए थे। क्यों, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये पैसा आ गया आपके पास। अब देखिए आपका जो सम्स था, यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ये हो गया। थर्ड, आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करोगे 48,000 और ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो थर्ड क्या है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और आपका जो अमाउंट है यहाँ पे कितना है, इसमें भी 48,000 है। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब ये पैसा भी एज पर द सम्स आ गया, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 48,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये पैसा आ गया। तो इस तरह से पुटअप हो गया और सम से यहीं पे आपका ये कंप्लीट हो गया।